बढ़ते प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात। संसद भवन में प्रधानमंत्री के दफ्तर में हुई मुलाकात। करीब 40 मिनट चली पीएम और सीएम के बीच मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर राजस्थान के विकास पर चर्चा की है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व एवं निरंतर सहयोग के लिए राजस्थान की ओर से हृदय से आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विश्व पटल पर अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्वयं को स्थापित किया। उनके कुशल मार्गदर्शन में पिछले 1.5 वर्ष से राजस्थान निरंतर विकास की सभी बाधाओं को पार कर रहा है। मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में राजस्थान नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। डबल इंजन की सरकार राजस्थान को एक आदर्श राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, जहां प्रत्येक किसान, युवा, महिला, गरीब और वंचित वर्ग को न्याय मिल रहा है और वे अपनी पूर्ण क्षमता के साथ सम्मान युक्त जीवन जी रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आने वाले समय में राजस्थान को और अधिक सहयोग देने का आश्वासन दिया है, जिसके लिए उनका समस्त राजस्थान वासियों की ओर से कोटिश आभार। तस्वीरें भी आ चुकी हैं पीएम और सीएम के बीच की मुलाकात की। ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान का रुख करेंगे। ऐश्वर्य जी, पीएम और सीएम की जबरदस्त मुलाकात, क्योंकि इस दौरान राजस्थान के विकास के लिए निरंतर सहयोग की बात भी कही गई है। बताइएगा कैसी रही मुलाकात, क्या चर्चा हुई होगी? देखिए, 35 से 40 मिनट की ये मुलाकात और 35 से 40 मिनट की मुलाकात में विषय एक नहीं हुए होंगे, क्योंकि दो लोगों की मुलाकात है और दो लोगों की जो मुलाकात होती है उसकी बातें हाथों हाथ तेजी से नहीं निकलती। लेकिन प्रमुख रूप से जो सियासी गलियारों में चर्चा है वो यही है कि आज की इस मुलाकात को राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में माना जा रहा है, जिसमें राजस्थान के लिए और ज्यादा केंद्र सरकार से अधिकाधिक आर्थिक सहयोग या फिर केंद्र सरकार का सहयोग, योजनाओं में केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान को खासतौर पर योजनाओं में भी ध्यान विशेष रूप से रखा जाए, ऐसे कुछ विषय रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका जो निरंतर सहयोग राजस्थान को प्रधानमंत्री मोदी का मिल रहा है, इसके लिए हमने उन्हें धन्यवाद दिया। तो उन्होंने वहां जाकर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद और आभार भी जताया और उन्होंने उसके बाद ये भी कहा कि 11 साल में भारत ने नई ऊंचाइयां छुई है। विश्व पटल पर अग्रणी राज्य के रूप में स्वयं को स्थापित भारत ने किया है और 1.5 साल में राजस्थान निरंतर विकास की सभी बाधाओं को पार करता जा रहा है और नई ऊंचाइयां छू रहा है। और डबल इंजन की सरकार लगातार राजस्थान को एक आदर्श राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है, जिसमें किसान, युवा, महिला, गरीब और वंचित वर्ग को न्याय मिल रहा है और अपनी पूर्ण क्षमता के साथ सम्मान युक्त जीवन राजस्थान वासी जी रहे हैं। और आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ने और ज्यादा सहयोग का आश्वासन दिया है। तो आप ये भी मानकर चलिए कि राजस्थान ने पिछली अशोक गहलोत सरकार में क्या कुछ रहा और ये लगभग 2 साल का कार्यकाल है, 2 साल में क्या कुछ रहा, इसे लेकर भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अवश्यंभावी रूप से चर्चा की है। और आगामी दिनों में हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी विशेष प्रयोजन के लिहाज से, कोई विशेष योजना के लिहाज से कोई बड़ी एक मीटिंग राजस्थान में करे, या तो सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर, या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राइजिंग राजस्थान की फॉलोअप मीटिंग होने वाली है दूसरे साल में, दूसरी मीटिंग, तो उस मीटिंग में भी प्रधानमंत्री मोदी शिरकत कर सकते हैं। हालांकि सियासी गलियारों में जो ये मुलाकात थी, इसे लेकर लोगों में बड़ी उत्सुकता थी, लोगों में बड़ी चर्चा थी, क्योंकि इससे ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुलाकात कल हुई थी। अब प्रधानमंत्री मोदी की पूर्व मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई थी। तो लोग सियासी गलियारों में कई तरीके के अर्थ निकाले जा रहे थे। लोग उन्हें लेकर उपराष्ट्रपति या अन्य किसी पद को लेकर चर्चाएं चला रहे थे, लेकिन सियासत में चर्चाएं लगभग चलती रहती है। लेकिन ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात प्रशासनिक दृष्टि से थी, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री है राजस्थान के और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, डबल इंजन की सरकार की बात कही जाती है, तो राजस्थान के विकास के मद्देनजर ये बैठक मानी जा सकती है। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जो मुलाकात थी, वो क्योंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की और पूर्व मुख्यमंत्री है, तो उसे सियासी या संगठनात्मक मुलाकात कहा जा सकता है। हालांकि जब प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं तो तमाम विषयों को लेकर बातचीत होती है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चेहरे पर भी एक अच्छी मुस्कान थी और बड़े पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो बाहर निकले। तो आज की ये मुलाकात है, ये अच्छी मुलाकात मानी जा सकती है। लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट है उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपना एक प्रेजेंटेशन भी तैयार करके गए थे
कि प्रधानमंत्री मोदी को बताया भी जाए कि क्या कुछ बेहतर हुआ है। हालांकि सियासी तौर की जो बातें हैं वो संगठनात्मक जब बातें होती है तो उन संगठनात्मक बैठकों में प्रदेश अध्यक्ष भी होते हैं, संगठन महामंत्री यदि होते हैं तो वो भी होते हैं, प्रभारी भी होते हैं, उनसे मुलाकात होती है, उसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है। तो अब यहाँ पर ये भी देखना होगा कि क्या अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होती है या नहीं। हालांकि अमित शाह अभी आकर गए हैं और आने के साथ ही उन्होंने जिन विषयों को लेकर सामान्य तौर पर चर्चा करनी थी वो मुख्यमंत्री से कर चुके थे। अब आज की इस मुलाकात के बाद निर्मला सीतारमण से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात होनी है, अन्य मीटिंग्स भी होनी है, उनकी भी प्रतीक्षा रहेगी किन विषयों को लेकर क्या कुछ चर्चा रह पाती है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी और लगभग 35 से 40 मिनट की मुलाकात, इतनी लंबी मुलाकात जब होती है तो विशेष रूप से प्रमुख विषयों को लेकर चर्चा किए जाने की सूचना हमारे पास है। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, और जैसा कि आपने कहा राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है और ये भी कहा जाता है कि राजनीति में हर आने वाला कदम बहुत सोच समझकर भी उठाया जाता है। क्या लगता है, आपने कहा कि कई महत्वपूर्ण विषय थे, राजस्थान के विकास की दृष्टि से भी हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब आगे आए, राजस्थान को इस तरह का प्रस्तावित कार्यक्रम हो, लेकिन क्या लगता है कि इस मुलाकात के बाद सिर्फ विकास के इर्द गिर्द ही या फिर कुछ बदलाव भी ऐश्वर्या जी यहाँ दिखाई दे सकते हैं प्रदेश? हाँ, जो बदलाव है वो सिर्फ एक बदलाव आगामी दिनों में हो सकता है। अगर तुमने शिकायत सवाल पूछा है तो सही सवाल है, उम्दा सवाल है। हर व्यक्ति को लगता है कि बदलाव क्या कुछ होगा, तो 3 बदलावों को लेकर चर्चा थी। एक तो सबसे बड़ा बदलाव था आईएएस लिस्ट, वो हुआ। दूसरे बदलाव को लेकर चर्चा थी कि आईपीएस लिस्ट कब आएगी, वो आएगी। अब एक बदलाव है राजस्थान का, उसका केंद्र से कोई विशेष इत्तेफाक नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा केंद्र से चर्चा सामान्य तौर पर बड़े नेताओं से, क्योंकि एक ही पार्टी है तो चर्चा कर ली जाती है। अब प्रमुख जो नियुक्तियां होनी है वो डीजी पद पर या फिर डीजी के अलावा जो विभिन्न डीजी भी एसीबी के डीजी हो या फिर कमिश्नर हो, क्योंकि डीजीपी बन चुके हैं। बाकी डीजी और एडीजी को लेकर अभी फैसला होना है। मुख्यमंत्री के पास वो लिस्ट तैयार है, बस उस लिस्ट के जारी होने की प्रतीक्षा है। लेकिन एक फैसला सबसे बड़ा होता है जिसे लेकर केंद्र से बातचीत की जाती है, क्योंकि संगठन में जब नियुक्तियां होती है, जैसे मदन राठौड़ की टीम बननी होती है तो मदन राठौड़ का क्षेत्राधिकार है, मदन राठौड़ के मामले को लेकर जरूर नंबर 1 नंबर 2 चर्चा करेंगे। लेकिन जब मदन राठौड़ की टीम बनेगी तो उसे लेकर उनकी कोई विशेष चर्चा नहीं होगी। उसे बीएल संतोष अपनी हरी झंडी देंगे, संगठन महामंत्री का विषय होता है, जैसा हमने संगठन के तौर पर ऐसी बातों को सुना है। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री की अगर आज की मुलाकात में हम जोड़कर देखें तो मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार जैसी चर्चाओं पर हम चर्चा कर सकते हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार जैसी बातें आगामी दिनों में दिख सकती है, क्योंकि ये एक बड़ा विषय है, इसे लेकर चर्चा चल रही थी। क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है, आपको याद होगा, राधा मोहनदास अग्रवाल बैठक लेते हैं पूर्व सांसदों की और पूर्व विधायकों की और वरिष्ठ नेताओं की। तो उस बैठक में एक वरिष्ठ नेता का कहना होता है कि मंत्री जो होते हैं वो सरकार का चेहरा होते हैं और वो काफी कुछ कहकर जाते हैं अपने अनुभव को साझा करते हुए। तो ऐसे में क्योंकि मुख्यमंत्री के पास ऐसा कहा जाता है कि 9 रत्न, 16 रत्न, 20 रत्न जो होते हैं वो मंत्री होते हैं। तो किस मंत्री को उनकी 2 साल के कार्यकाल की अच्छी परफॉर्मेंस या फिर परफॉर्मेंस के आकलन के हिसाब से बेस्ट या फिर पुअर, इस आकलन के लिहाज से कौन बाहर जाएगा, कौन प्रमोट होगा, कौन यहीं पर रहेगा। तो मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार जैसी संभावनाओं से फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि राजनीति में सब कुछ संभव है, कुछ भी फैसला हो सकता है, किसी भी वक्त कुछ भी फैसला हो जाए। लेकिन फिलहाल केंद्र जो है, केंद्र को लेकर अगर हम जोड़कर देखें तो राजस्थान की बजाय सर्वाधिक फोकस और सर्वाधिक प्रतीक्षा है सभी को कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, और दूसरे नंबर पर यदि कुछ आता है तो बिहार आता है और बिहार पर सभी का फोकस रहने वाला है। और यदि उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जल्दी ही कोई फैसला होता है तो ये भी तय मानकर चलिएगा कि ओबीसी या फिर एससी को लेकर सर्वाधिक चर्चाएं। वैसे किसी को भी बनाए अलग बात है, क्योंकि इन पदों पर राजनीति में जातियां नहीं देखी जाती, लेकिन हो सकता है कि उस समाज से कोई योग्य व्यक्ति आगामी दिनों में मिल जाए, ऐसा हम कयास लगा सकते हैं। तो इस तरीके की बातें सामने है और अब देखना यह होगा कि आज की मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल में क्या कुछ हलचल होती है। क्या मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों जैसे फैसले जल्दी ही होते हैं या फिर सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही, यानी कि दिसंबर जनवरी में होते हैं। यदि होंगे
तो अगस्त के आसपास, 15 अगस्त के आसपास ये सब कुछ हो जाएगा। वरना ये जो फैसला है, हो सकता है, हम निश्चित रूप से नहीं कह रहे, लेकिन हो सकता है कि आगामी दिनों तक टल जाए। 2 साल बिल्कुल ऐश्वर्य जी, कह सकते हैं 40 मिनट कई विषय और फिर पिक्चर परफेक्ट। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।